बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम क्वेश्चन 11th करेंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। वी ऑफ्टन अंडरस्टिमेट आवर चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, हर एक बच्चे की जो एबिलिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की, उसके सीखने की, उसकी समझने की, वो हर एक बच्चे में होती है इस तरीके की एबिलिटी। इफ अ चाइल्ड लर्न्स डिफरेंट लैंग्वेज देन दिस विल डेवलप द थिंकिंग प्रोसेस विद इन द ब्रेन इटसेल्फ। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसे लर्न कर सकता है वो तरह तरह की डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस को, वो भी किस तरीके से, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो लैंग्वेज के बारे में जानता जाएगा और तरह तरह की डिफरेंट लैंग्वेज भी सीखेगा। इससे क्या होगा, जब वो तरह तरह की लैंग्वेज सीखेगा तो जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग पावर है, वो भी बढ़ेगी। और इसका क्या होता है, इसका जो इफेक्ट है उसके ब्रेन पे पड़ेगा, क्योंकि जो भी काम होता है वो सारा हमारे ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो जो हमारा उसका बच्चे का जो ब्रेन होगा उसका भी अच्छे से विकास होगा और उसकी जो सोचने समझने की जो एबिलिटी होगी वो भी काफी बढ़ेगी। दिस इज बाय द एबिलिटी टू थिंक इन डिफरेंट लैंग्वेज इज सो ऑफ्टन सीन एज एन एडवांटेज। इसमें क्या होता है, जब जैसे जैसे हमारे बच्चे की जो एबिलिटी होगी सोचने समझने की, तरह तरह की लैंग्वेज सीखने की, वो सब में इसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, इसका जो बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा इससे। क्योंकि जब वो अपने समाज में, सोसाइटी के आसपास के लोगों के साथ रहेगा तो वो उन्हें उस तरीके से उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकेगा। What we need to realize is that to use different languages even to a modest extent can have a positive effects on the youngster thinking process। इससे और क्या होगा, हमें जरूरत भी होती है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी तरह तरह की लैंग्वेज को सीखे और जो हमारा जिस टाइम का वो चल रहा है उस हिसाब से वो भी अपने आप को मॉडरेट करे। और इससे क्या होगा, जब वो ये सारी चीजें सीखेंगे, डिफरेंट लैंग्वेज सीखेंगे, इससे क्या होगा, उनकी जो थिंकिंग पावर होगी उसमें डेवलपमेंट होगी। इससे क्या होगा, जो हमारे जो यंगस्टर आएंगे उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होगी उसमें भी पॉजिटिव तरीके से विकास आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बीइंग एबल टू सी द सेम फिनोमिना फ्रॉम डिफरेंट angles as through looking through different language spectrums can have a very interesting impact on our ability to think and understand। इसमें क्या होगा, जो बच्चे होंगे जो अलग अलग तरीके से जो लैंग्वेज सीखेंगे तो उसको हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो बच्चे का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसे वो इस चीजों को सीखने में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो उनकी एबिलिटी होती है सोचने की समझने की उसमें कितना विकास होता है। In other words, being able to frame their thought in more than one language can give advantages to youngster in terms of thinking and studying। इसमें क्या होगा, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो बच्चा होगा उसकी जो थॉट्स होंगे एक से ज्यादा लैंग्वेज को सीखने की हुई, उससे क्या होगा, इसका उनका बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इससे जो यंगस्टर होंगे उनकी जो थिंकिंग और स्टडी करने की जो एबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी। लैंग्वेज इज द प्राइम रिसोर्स टीचर्स यूज फॉर मेडिटेटिंग लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज होता है बहुत ही प्राइम सोर्स होता है टीचर्स के लिए, जिससे क्या होता है वो बच्चों को मेडिटेट करती है कि वो लर्निंग पे ध्यान दें, वो लर्निंग करें। व्हेन लर्निंग लैंग्वेज देन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर वर्किंग विद लैंग्वेज स्टिमुलस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड एज अ मीडियम फॉर लर्निंग। इसमें क्या होता है, जब टीचर्स एंड स्टूडेंट साथ में मिलकर जब लर्निंग करते हैं, जब टीचर बच्चों को लैंग्वेज सिखाती है और उसे बताते हैं कि वो किस तरीके के ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से स्टडी करे, कैसी लैंग्वेज यूज करें, तो इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज ही होती है वही मीडियम का काम करती है बच्चे के स्टडी करने में या फिर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, किसी चीज के ऊपर जो भी कुछ होता है उसमें जो लर्निंग होती है वो एक माध्यम का काम करती है हर एक चीज को समझाने के लिए। In teaching language, the target language is not simply a new code, new labels for the same concept। इसमें क्या होता है, जो टीचिंग की जो लैंग्वेजेस होती है उसका टारगेट ही यही होता है टीचर का कि क्योंकि ये जो टारगेट होता है इतना सिंपल भी नहीं होता कि वो नए तरीके से, नए कोड्स वर्ड्स में, नए लेवल तरीके से बच्चों को समझा सके इजीली, परंतु उसे समझाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा उसे मेहनत करनी पड़ती है कि वो किस तरीके से बच्चों को न्यू कोड, न्यू लेवल सिखा सके, वो भी सेम कॉन्सेप्ट में, जिसमें क्या होता है जो समझाने का तरीका उसका एक होता है, जिससे जो बच्चे होते हैं एक चीज को समझ लेते हैं तो जो बाकी जो चीजें उसकी है उसे समझने में उन्हें थोड़ा फायदा होता है। Rather effectively taught, the new language and culture being learn of the opportunities for learning new concept and new ways of understanding the world।
इसमें क्या होता है, जो हमारी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, जिससे कि हम जो नई लैंग्वेज होते हैं, नए कल्चर्स को सीखने में हमें मदद मिलती है, और जो कि एक हमारा अपॉर्चुनिटीज़ का भी काम करता है, जिससे कि हम नई लैंग्वेज नए तरीके से सीखते हैं। और इसमें क्या होता है, न्यू कॉन्सेप्ट भी बनाया जाता है, और नए नए तरीके से उसे समझने के, समझाने के जो टीचर्स के होते हैं वो तरीके भी अलग अलग होते हैं संसार में। While these theories of second language learning provide insight and aspect of second language learning, there is no comprehensive or complete theory that can guide the practice of teaching and learning. इसमें क्या होता है, जबकि हम देखा जाए जो थ्योरी होती है सेकंड लैंग्वेज की, इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है प्रोवाइड करते हैं सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें क्या होता है किसी तरह का कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता, वो पूरी तरीके से एक कंप्लीट थ्योरी होती है। बस जो टीचर पढ़ाती है बच्चों को उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है, उसे सीखना होता है, और जब वो सीखते हैं अच्छे से तो वो भी सेकंड लैंग्वेज सीख जाते हैं। सेकंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को सीखते हैं, वर्ड्स को सेंटेंस में बनाना सीखते हैं, और दूसरों से अच्छे तरीके से बात करना भी सीखते हैं। Rather, it becomes necessary for teacher to become aware of and understand what they do and why by examining their own theories about learning in relation to insight from current and best theories and by considering the implication of this teaching. इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि उस चीज से अवेयर है, जागरूक रहे, और बच्चों को समझाने में भी वो समझा सके कि कैसे और किस तरीके से जो ये थ्योरीज होती है वो सही होती है, और किस तरीके से वो बच्चों को एग्जामिन करके टेस्ट लेके देख सके कि जो उसने लैंग्वेजेस सिखाई है, जो उसने तरीका समझाया है पढ़ाने का, वो उन बच्चों को कितना समझ आया है, और नहीं समझ आता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो उसे वो और अच्छे तरीके से कोई और थ्योरी के हिसाब से उसे समझाती है, उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है उसे सही करके उसे अच्छे तरीके से करने का वो प्रयास करती है। Both teachers and students need to develop a rich conception of what language and culture are and do how they interrelated to interpret the create meaning. इसमें क्या होता है, दोनों टीचर्स एंड स्टूडेंट की जरूरत होती है कि वो कैसे अपने आप को, उनका कॉन्सेप्शन किस तरीके से वो उसे अच्छे तरीके से डेवलप कर सके, किस तरीके से वो लैंग्वेज और कल्चर को समझे, कैसे वो समझे कि ये दोनों एक दूसरे से कितना इंटर रिलेट है, किस तरीके से वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, और किस तरीके से वो इसका अच्छे से मीनिंग निकाल सके। इससे क्या होता है, जो टीचर होते हैं बच्चों को इजीली समझा सकते हैं, जिससे बच्चे भी जो लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस है वो भी समझ सकें और वो भी अच्छे से इजीली तरीके से पढ़ सकें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।